हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक स्लाइसेस 1। तो सवाल क्या है, देखिएगा जरा ध्यान से। ये एक एरे दिया है, ठीक है। हमें बताना है इसके कितने सब एरेज एक एपी को बनाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। कितने सब एरेज में सब कंटिन्यूस आता है, तो इसमें कितने सब एरेज एक एपी बनाते हैं हमें ये बताना है, ठीक है। और एक एपी तब माना जाएगा जब उसमें कम से कम 3 एलिमेंट्स हों। तो देखिए कैसे करेंगे। हम एक ये एरे बनाएंगे और एरे में एक सेल पर मीनिंग पता है क्या होगा कि यहां पर खत्म होने वाली, इस पॉइंट पर खत्म होने वाली कितनी एपीज हैं, ठीक है। ये मीनिंग हम देंगे। तो शुरुआत में पहले 2 पॉइंट पे कोई मतलब नहीं होगा, यहां और यहां कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमें कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए, यहां से मतलब होगा, ठीक है। तो यहां पर खत्म होने वाली कितनी सब एरेज हैं, कितने यहां पर खत्म होने वाले कितने सब एरेज एपी हैं, 9 पर खत्म होने वाले, ठीक है। तो देखो 9 - 5 4 होता है और 5 - 2 3 होता है। तो पिछले लास्ट के 2 आइटम ही आपस में एपी नहीं बना रहे, तो यहां पर 0 रहेगा। अब इसको प्रोसेस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 12 - 9 3 होता है और 9 - 5 4 होता है, जो आपस में इक्वल नहीं है। मतलब पता है क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन और इसका सब्ट्रैक्शन इक्वल होगा तब कुछ सोचेंगे। पर 12 - 9 तो 3 होता है और 9 - 5 4 होता है, तो यही 3 आइटम एपी नहीं बना रहे, तब तो क्या ही एपी बनेगी 12 पे खत्म होने वाली। उससे बड़ी एपी बन नहीं पाएगी ना। जब 3 की नहीं बन रही तो 4 की एपी 12 पे खत्म होने वाली बन नहीं सकती। लास्ट के 3 एलिमेंट्स ही एपी में नहीं है, तो 0 रह गया। 15 प्रोसेस करते हैं। 15 - 12 भी 3 होता है और 12 - 9 भी 3 होता है। तो ध्यान से देखिए, 15 - 12 भी 3 होता है और 12 - 9 भी 3 होता है। तो आपको एक एपी मिल गई है यहां पर, वो है 9 12 15 की। ये एक एपी आपको मिल गई है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा टिक यहां लगाऊंगा, यहां तक के प्रोसेस कर चुके हैं और एपी कहीं और दिखाऊंगा। तो ये आपको पहली एपी मिल गई है, ठीक है। अब इसको प्रोसेस करते हैं। देखिए 18 - 15 भी 3 है और 15 - 12 भी 3 है। तो इससे आपको पता है कितनी एपी मिल गई। जितनी एपी पिछले पॉइंट पे थी उससे एक ज्यादा, यहां पर आपको 2 एपीज मिल गई। क्यों? जो पिछली वाली एपी थी एक तो वो ग्रो हो गई। यहां पर एक एपी थी ना 15 पर खत्म होने वाली, 15 - 12 और 12 - 9 दोनों, ये गैप भी 3 था और ये गैप भी 3 था। तो जब 18 - 15 और 15 - 12 भी बराबर निकले, एक तो जो पिछली एपी थी वो ग्रो हो गई और एक एपी और मिली आपको, सिर्फ 3 एलिमेंट्स वाली। पिछली एपी ग्रो हो गई, उतने आइटम तो आए ही आए, जितने पिछले पे खत्म होते थे वो तो आए ही आए, तो 1 तो वो आ गया और एक 12 15 18 की जो अपनी एपी बनी है, ठीक है। तो यहां पर 2 आ गया। कौन से 2? 9 12 15 18 और 12 15 18। तो जो पिछले पॉइंट पे था वो तो ऐड करना ही करना है, क्योंकि वो एपी ग्रो हो गई। ये पिछले वाली 9 12 15 की एपी 9 12 15 18 की एपी बन गई और एक नई एपी मिल गई 12 15 18, ठीक है। अब 22 को देखते हैं। 22 - 18 4 होता है, 18 - 5 3 होता है। तो लास्ट की 3 एलिमेंट ये एपी में नहीं है, तो 0 एपी है जो 22 पे खत्म होती है। 26 - 22 इज 4 और 22 - 18 इज ऑल्सो 4। तो आपको एक एपी मिली है, वो एक एपी है 18 22 26। ये एक एपी मिल गई है आपको, ठीक है, 26 पर खत्म होने वाली। 30 को प्रोसेस करते हैं। 30 - 26 इज 4 एंड 26 - 22 इज ऑल्सो 4। तो आपको 2 एपी मिलेंगी। एक तो पिछले वाली ग्रो हो गई, 18 22 26 वाली ग्रो हो गई, और एक 22 26 30 की। पिछले वाली ग्रो कौन सी हुई? 18 22 26 वाली ग्रो होकर अब बन गई 18 22 26 30। और एक और कौन सी मिली? सिर्फ 22 26 30। तो 2 एपीज होगी 30 पे खत्म होने वाली, 22 26 30 और 18 22 26 30। अब ये देखते हैं यहां पर 34 पे, ये भी गैप 4 है और ये भी गैप 4 है। तो जितनी 30 पर खत्म होती थी वो सारी ग्रो हो जाएंगी। 30 पर कौन कौन सी खत्म होती थी? 22 26 30 और 18 22 26 30। तो 18 22 26 30 वाली आपकी बन गई 18 22 26 30 34। ये वाली ग्रो होकर ये बन गई और 22 26 30 वाली ग्रो होकर 22 26 30 34 बन गई, और फिर एक और बन गई सिर्फ 26 30 34। तो जो 30 पे खत्म होती थी 2 तो वो ग्रो हो गई और एक अपनी नई कौन सी बन गई? 26 30 और 34। तो 2 + 1 3 हो गई। 30 पे 2 खत्म होती थी, यहां पर 3 खत्म हो रही है। अगर ये गैप दोबारा से ध्यान से देखिएगा, यहीं पर एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये वाला गैप भी 4 और ये वाला गैप भी 4 है। तो 30 पर 2 एपी खत्म होती थी, 18 22 26 30 और 22 26 30, वो दोनों ग्रो हो गई। 18 22 26 30 वाली बन गई 18 22 26 30 34, और 22 26 30 ये वाली एपी बन गई 22 26 30 और 34, और एक नई बन गई 26 30 34। अब यहां पर देखते हैं 36 - 4, ये तो 2 का गैप और ये 4 का गैप है, तो यहां पर कोई एपी खत्म नहीं होगी। अब यहां पर ये भी 2 का गैप और ये भी 2 का गैप है, तो ये एक एपी आपको मिल गई 0 + 1। अब यहां पर ये गैप भी 2 है और ये गैप भी 2 है, तो आपकी यहां पर आपकी 2 एपी होंगी। एक तो पिछले वाली ग्रो हो गई और एक आपने जो नई वाली 36 38 और 40 वाली।
ठीक है। 41 ये वाला गैप 1 और ये वाला गैप 2, तो यहाँ पे कोई एपी नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर पता है क्या होगा? इन सबका समेशन, किसी भी पॉइंट पे कोई भी एपी खत्म हो रही हो तो वो सब आपके आंसर है, ये सारी आपके आंसर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से भी ऐड कर सकते हैं। 1 + 2 3 4 6 9 10 12, तो 12 आपका आंसर होगा। लाइए इसे कोड करें, ठीक है। तो डीपी मैंने बनाई एरे की लेंथ जितनी, तो एक मैंने आंसर नाम का वेरिएबल बनाया। लूप लगाऊंगा i = 2 से, पहले दो आइटम पे लूप लगाने की जरूरत नहीं। i <, अब हम सिर्फ तब काम करेंगे जब array of i माइनस array of i - 1, लास्ट और सेकेंड लास्ट आइटम का गैप उतना ही है जितना i - 1 का i - 2 के साथ। इससे आपको एक एपी तो मिली ही मिली। कौन सी? थर्ड लास्ट, सेकेंड लास्ट और लास्ट एलिमेंट की। और जो सेकेंड लास्ट आइटम पे खत्म हो रही थी वो सारी ग्रो हो गई। तो डीपी ऑफ i - 1 पर जितनी एपीज थी वो तो है ही है +1, ठीक है। और आंसर क्या होगा? हर पॉइंट पे जो एपी खत्म होती है वो सब आंसर को कंट्रीब्यूट करेंगी। तो रिटर्न आंसर। लाइए एक बार इसको ड्राई रन भी कर लें, पहले चला के देख लें, फिर इसको एक बार ड्राई रन लगाएंगे ताकि आपकी दूसरी आइटरेशन हो जाए और कोड पर विश्वास आ जाए। तो यहां तो ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, वैसे मेरा कोड कमजोर है, लीड कोड वगैरह पे फैल सकता है क्योंकि उन्होंने 2 लेंथ का एरे पास कर दिया, तो 1 लेंथ का एरे पास कर दिया, तो मेरा कोड फूट सकता है। और देख लेना ध्यान से, एज केसेस मैंने कवर नहीं किए हैं। लाइए इस कोड को एनालाइज करें, ठीक है जी। तो इसको एनालाइज करते हैं एक बार। ठीक है, तो हमें 2 से लूप लगाना है, पहले शुरुआत वालों में 0, 2 से लूप लगाना है। तो जब इसको प्रोसेस कर रहे हैं, ये दोनों प्रोसेस हो चुके हैं, 2 से प्रोसेस करेंगे तो i - i - 1, अब यहाँ पर है i, तो इन दोनों का गैप और i - 1 और i - 2 इन दोनों का गैप बराबर होना चाहिए। पर ये गैप 4 और वो गैप 3 है, तो कुछ नहीं करना, 0 ही रह गया। अब इसको प्रोसेस कर रहे हैं, ये गैप भी 3 है और ये गैप 4 है, तो यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अब इसको प्रोसेस कर रहे हैं, ये गैप 3 है और ये गैप भी 3 है, तो i - 1 पर जो डीपी की वैल्यू थी उससे एक ज्यादा 1, यहां पर कोई एपी खत्म होती नहीं थी, तो बेसिकली आपको ये वाली एपी एक मिल गई है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये गैप 3 है और ये गैप भी 3 है, तो जितनी यहां पर खत्म होती थी उससे एक ज्यादा यहां पर होंगी। क्यों? यहां पर 2 क्यों खत्म होंगी? एक तो पिछले वाली ये आपकी ग्रो कर गई और एक आपको नहीं मिल गई। असल में एक ही नहीं मिली, जितनी पिछले वाले पर खत्म होती है ना वो ग्रो हो गई। अब इसको प्रोसेस करेंगे तो ये गैप 4 है, ये गैप 3 है, कुछ नहीं। अब इसको प्रोसेस करेंगे तो ये गैप 4 है, ये गैप 4 है, तो जितनी यहां पर खत्म होती थी उससे एक ज्यादा, बेसिकली आपको ये मिल गई। अब इसको प्रोसेस करेंगे तो ये गैप भी 4 है, ये गैप भी 4 है, तो जितनी यहां पर खत्म होती थी उससे एक ज्यादा 2। कौन कौन सी 2? एक तो ये जो पिछले वाली ग्रो हो गई और एक ये 22 26 30। अब ये गैप भी 4 है और ये गैप भी 4 है, तो जितनी यहां पर खत्म होती थी उससे एक ज्यादा 3, तो यहां पर ये 2 खत्म होती थी, तो ये दोनों ग्रो हो जाएंगी। तो मैं इन दोनों को यहां ग्रो कराता हूं। कहां ग्रो कराऊं? इस वाली को ग्रो करा रहा हूं, तो 18 से लेकर 34 तक। अब 22 26 30 वाली, ये वाली ग्रो करा रहा हूं, तो 22 से लेकर 34 तक, और एक जो नई है वो है 26 30 34। अब ये गैप 2 है, ये गैप 4 है, तो यहां पर 0। ये गैप भी 2 है, ये गैप भी 2 है, तो यहां पर जितना यहां पर खत्म होती है उससे एक ज्यादा, विच इज 34 36 38। यहां पर ये गैप भी 1 है और ये गैप भी 1 है, मतलब 2 है, तो जितनी यहां पर खत्म होती थी उससे एक ज्यादा 2, तो एक तो ये ग्रो हो गई और एक नई मिल गई आपको। अब ये गैप तो 1 है और ये गैप 2 है, तो यहां पर 0, ठीक है। तो आंसर क्या था? इन सब का समेशन। जब भी आप ये डीपीएफआई निकालते थे ऐड कर लो, तो इवेंचुअल आंसर आपका 12 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगी कंटेंट बनाने की। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।